Welcome back to Afroz Civil channel. Today I am going to talk how to read beam reinforcement drawing. Basically आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीम में कितने डाया का रेनफोर्समेंट लगता है और कहाँ लगता है, टॉप में कितना लगता है, बॉटम में कितना लगता है, एज पर ड्राइंग के हिसाब से देखना है कि रेनफोर्समेंट कहाँ और कितना लगता है। चलिए तो मैं एक आपके सामने लेकर आया हूँ फ्रेमिंग प्लान। ठीक है, तो ग्रिड दिया हुआ है, इसमें 1 पे है AB, फिर BC, फिर CD, ये बीम का ग्रिड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बीम का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे कि ग्रिड से लेकर आपको कॉलम का इनर फेस तक का डिस्टेंस जो दिया रहेगा वो उस टोटल ग्रिड टू ग्रिड सेंटर टू सेंटर लेंथ होता है, उसमें सब माइनस कर देंगे तो बीम का लेंथ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है आपका 325 है ग्रिड से कॉलम के इनर फेस। फिर बी पे आइए, बी कॉलम पे, तो यहाँ पे नहीं है तो चलिए इसमें मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ आ गया 375। ठीक है, और ये आ गया 375। मतलब ये है कि कॉलम का जो साइज़ है 750 बाई 450 का साइज़ है, तो 750 का हाफ हो गया आपका 375। तो इस तरह करके आप B1 का बीम का लेंथ आ गया। उसी तरह निकालेंगे B2 के लिए, सिमिलरली करेंगे B3 के लिए। तो ये बीम का लेंथ कैसे निकालते हैं आपको ये बता दिया मैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ बीम रेनफोर्समेंट ड्राइंग दिखाने। चलिए तो पहले इसका देखना है, डिटेलिंग देखना है। जैसे कि देखिए A to D है, ग्रिड जो दिया हुआ है A to D, तो एक पूरे लेंथ इसमें जो है आपको सरिया का जो लेंथ होता है 12 मीटर का होता है। ठीक है, तो A to D है, इस ड्राइंग में जो लेंथ है ये आपका है 32 मीटर है। ठीक है, टोटल लेंथ जो है 32 मीटर है। तो इसमें जो है आपको कंटिन्यूअस इसमें रेनफोर्समेंट दिया रहेगा। तो देखिए इसमें देखने के लिए पहले क्या करेंगे, मैच करते हैं कि बीम फ्रेमिंग प्लान और बीम रेनफोर्समेंट दोनों सेम फ्लोर का है कि नहीं है। ग्राउंड फ्लोर रूफ डिटेलिंग था ये भी और वो था। तो देखिए बीम का साइज़ दिया हुआ है आपका 400 बाई 750। चलिए इस बीम के बारे में डिटेलिंग बताना है। जैसे कि यहाँ पे था आपका, देखिए A to D 1 पे, ग्रिड A to D 1 पे था, तो इसका डिटेलिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए ये टॉप रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो देखिए टॉप रेनफोर्समेंट ड्राइंग में दिया हुआ है कि 4 बार 25 mm डाया कंटिन्यूअस, मतलब कि एट ग्रिड जो था A to D वो कंटिन्यूअस जाएगा रेनफोर्समेंट टॉप में। 4 जो है 25 mm का कंटिन्यू हो जाएगा A ग्रिड से D ग्रिड तक। हाँ, उसमें जो आएगा लैपिंग का आएगा, जहाँ कम पड़ेगा उसमें लैप करके हम कंटिन्यू करेंगे उस सरिये को, रेनफोर्समेंट को जो कंटिन्यू करेंगे लैप करके। अब लैपिंग का भी कंडीशन है, उसको आगे मैं बताऊंगा। पहले ये देखिए अब यहाँ पे दिया एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है सपोर्ट के पास। जैसे देखिए इसमें कॉलम के पास जो है एक्स्ट्रा बार टॉप में है, तो टॉप में एक्स्ट्रा बार जो है कॉलम के फेस से जो है 2600 है। एक्स्ट्रा बार 425 mm का है। अब ये जो है कॉलम के इनर फेस से बाहर जो L जो आ रहा है, LD जो आ रहा है, वो जो होता है डेवलपमेंट लेंथ होता है। जो डेवलपमेंट लेंथ कह सकते हैं कि इट ट्रांसफ़र द लोड फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट। ठीक है,
तो ये होता है डेवलपमेंट लेंथ, जो इसका 50D दिया हुआ है, 50 इंटू डाया ऑफ बार, जो भी डाया रहेगा उसमें रख के 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो LD आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है कॉलम के, जो कॉलम है उसमें देखिए यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बार दिया हुआ है 2600, ठीक है। वो सिमिलरली यहाँ भी देखिए 2600 प्लस 750 प्लस 2600, 750 कॉलम का साइज़ था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए 25 mm का एक्स्ट्रा बार डल रहा है, ठीक है, इस पोर्शन पे। अब जाइएगा डी ग्रिड पे, तो वहाँ पे जो बन रहा है 425 mm का 4 बार 25 mm डाया का एक्स्ट्रा बार जो लग रहा है टॉप में, वो 2600 उसका जो लेंथ होगा 2600 होगा एक्स्ट्रा बार का, प्लस LD। तो आपको टॉप रेनफोर्समेंट के बारे में बता दिया। अब बॉटम में आइए कि कॉलम के फेस से 1000 छोड़कर, और जो आपको बी ग्रिड पे जो है कॉलम उससे 1600 छोड़कर मिड में जो है वो प्लेस किया है सरिया। तो पहले बता देते हैं आपको कंटिन्यूअस बॉटम में कितना लग रहा है, 525 mm का कंटिन्यूअस है, ठीक है। A to D तक सिमिलरली टॉप में जो इससे था वैसे ही आपको बॉटम रेनफोर्समेंट आएगा। बस यहाँ पे भी 5 है, ड्राइंग में दिया हुआ है, आपको ड्राइंग से देखना है। तो 525 का कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे देखिए A to B में आपको बॉटम रेनफोर्समेंट दिया हुआ 4 एक्स्ट्रा, जो 25 mm का दिया हुआ एक्स्ट्रा बार, ठीक है। इसी तरह जो है BC ग्रिड पे आपको दिया हुआ है एक्स्ट्रा जो है सेम वैसे ही, जैसे कि यहाँ पे 1600 था वैसे ही इसमें भी 1600 टिपिकल है, ठीक है। तो 1600 छोड़ के और इधर से भी 1600 छोड़ के जो डिस्टेंस जितना बचता है आपको स्पेन में से माइनस करके जो बचता है आपको देना है। तो यहाँ पे दे रहा है 3 25 mm का एक्स्ट्रा बार बॉटम में, ठीक है। सिमिलरली आपको CD में जाइए, CD में भी आपको 1600 और 1000 जो है आपको स्पेन जो लेंथ है उसमें से माइनस कर दीजिएगा तो आपको बॉटम एक्स्ट्रा बार का आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट, मेन बार हो गया। अब चलिए इसमें जो है आपको जो रिंग लगेगा, रिंग का स्पेसिंग कितना होगा वो दिया हुआ है कि 2600 तक आपको 10 mm का डालना है, 100 सेंटर टू सेंटर। उसके बाद आपको 10 mm का ही रहेगा, 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगा, मेंटेन करना आपको बॉटम एक्स्ट्रा बार में। उसके बाद दिया हुआ है कि 1600 जो डिस्टेंस है उसमें भी 10 mm का 100 सेंटर टू सेंटर। सिमिलरली आपको लिखा हुआ है कि इतना से इतना तक का देना है। यहाँ भी 150 है सेंटर टू सेंटर 10 mm का। फिर यहाँ भी देखिए 1600 डिस्टेंस जो है दिया हुआ है कि 10 mm का शॉर्ट सेंटर टू सेंटर लेना है। फिर यहाँ भी वैसे ही दिया हुआ है आपको 2600 तक जाना है आपको। रिंग का जो स्पेसिंग होगा 100 सेंटर टू सेंटर होगा और 10 mm का जो रिंग होगा। फिर यहाँ भी आपको 150 10 mm का जो है रिंग है और 150 mm सेंटर टू सेंटर इसका स्पेसिंग है। तो आपको जो बता दिया कि बीम का रेनफोर्समेंट कैसे चेक करते हैं, कैसे साइट पे एग्जीक्यूट कराते हैं एज़ पर ड्राइंग, तो मैं आपको बता दिया। चलिए, ड्राइंग में हर ड्राइंग में एक जनरल नोट्स दिया रहता है जो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट है, पढ़िए, ऑल डायमेंशन आर इन mm, रेनफोर्समेंट शैल बी हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार ऑफ द मिनिमम ग्रेड AFE 500, जो IS कोड 1786 जो है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है M25 है, जो IS 456 है। अब लैप लेंथ है जो 50D, जो मैं उस टाइम बोला था वही है लैप लेंथ 50D, डी डाया ऑफ बार। अब यहाँ क्लियर कवर टू रेनफोर्समेंट, जो स्लैब का 20 mm है और बीम का 25 mm है। तो बीम का 25 mm कवर है जो टॉप और बॉटम रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड करते हैं कवर। अब मैं आपको एक जनरल नोट्स दिखा रहा हूँ,
उसके अकॉर्डिंग लैप लेंथ कैसे प्रोवाइड करते हैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक बीम है जिसमें लैपिंग का कंडीशन दिया हुआ है कि आपको कॉलम के सपोर्ट के पास बॉटम रेनफोर्समेंट में L/4 जो बीम का स्पैन है उसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा, जितना आएगा उसके अंडर में LD प्रोवाइड करना है। कभी भी बॉटम में मिड में नहीं होगा और टॉप में नियर टू मिड स्पैन होगा। नियर टू मिड स्पैन में LD प्रोवाइड करना है, ठीक है। कभी भी टॉप में जो है सपोर्ट के पास आपको LD लैपिंग प्रोवाइड नहीं करना है, कभी नहीं करना है। ये है आपका कंडीशन बीम रेनफोर्समेंट का। चलिए आपको आज मैं बीम रेनफोर्समेंट के बारे में बता दिया। तो ऐसे ही साइट पे एग्जीक्यूट कराते हैं एज़ पर ड्राइंग वर्क। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कॉलम का जोन वाइज लैपिंग कैसे करते हैं एज़ पर ड्राइंग। अब आपको साइट पे एक्चुअल में कैसे बीम का रेनफोर्समेंट होता है वो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बीम का रेनफोर्समेंट किया हुआ है, बीम में सरिया बंधा हुआ है। देखिए यहाँ पे एज़ पर ड्राइंग, जैसे मैं आपको उस टाइम ड्राइंग में बताया था उसी हिसाब से इसमें सरिया बंधा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ रेनफोर्समेंट अभी चल रहा है, यहाँ पे स्टीरअप बन रहा है। तो ऐसे साइट इंजीनियर आके चेक करते हैं एज़ पर स्ट्रक्चरल ड्राइंग कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेनफोर्समेंट उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे चेक करते हैं।